हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो सीबीएसई का क्लास 10 का एग्जाम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। पेपर बहुत ही इजी था, आप बहुत बच्चों का बहुत अच्छा हुआ पेपर। मैं ऑलरेडी सेट 1 का एमसीक्यू और एसएसएन रीजन डिस्कस कर लिया हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं आपका ही पेपर का सेट 3 डिस्कस करूंगा। तो इसका भी क्वेश्चन मोर और लेस सेम टाइप का क्वेश्चन था और क्वेश्चन इसका भी लेवल बहुत ही ईजी था, तो हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मैं बार बार बोलूंगा, इस बार सीबीएसई बहुत ईजी क्वेश्चन किया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत अच्छा नंबर आएगा इस बार साइंस में। तो चलिए और देरी नहीं करके आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, सेट 3 का पीडीएफ मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके भी मेरे साथ फॉलोअप कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर तो आ ही चुका है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैं अगर फिर से स्पेसिफिकली बोलूँ, सेक्शन ए ऑफ सेट 3, सेक्शन ए ऑफ सेट 3। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द फॉलोइंग कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो चार्ट ऑप्शन है, देख पा रहे हैं। पहला वाला है फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, हाँ ये वाला तो सही है क्योंकि ब्रेड का इसमें होगा स्पोर्स। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, हाँ ये वाला भी सही है, लेकिन लो टेम्परेचर और हाई फी ये दोनों नहीं रहता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंडीशन है, इसका आंसर होगा 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 का होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बोथ 1 and 2 वाला जो ऑप्शन है, मतलब इसमें स्पोर्स फॉर्मेशन भी होगा, ये वाला होगा। और नंबर 2 में जो है हमारा क्या होगा, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर ये वाला होगा ऑप्शन ए। नंबर 2 वाला देख लेते हैं क्या है। नंबर 2 वाला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कौन सा इनकरेक्ट है, डिस्क एम्बेडेड इन यूट्राइन वॉल, ये नहीं, ये करेक्ट है। कंटेन्स विली ऑन एम्ब्रायो साइड, नहीं ये वाला भी सही है। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायो, नहीं ये वाला गलत है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, इट हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया, जो है स्मॉल surface area for glucose and oxygen to pass, for glucose and oxygen to pass from mother to embryo, mother to embryo। इसका आंसर ये वाला होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इनकरेक्ट ये वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वो भी आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स पेनफ्थेलिन सॉल्यूशन पिंक। एक सॉल्यूशन है, एक जगह पर एक सॉल्यूशन है ए, तो इसमें जब मैं फेनोप्थेलिन को ऐड करूंगा, फेनोप्थेलिन ये सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा पिंक, ये बोला है। उसके बाद बोला है व्हेन अनदर एक्वस सॉल्यूशन बी इज एडेड टू सॉल्यूशन, जब बी ऐड किया जाता है तब हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा कलरलेस, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस। नाउ व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ए एडेड टू दिस रिएक्शन इट अपीयर्स पिंक। फिर से जब मैं इधर ए इनपुट करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा। तो कौन कौन सा सीक्वेंस में हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, फेनोप्थेलिन पिंक कलर किस मीडियम में शो करता है, बेस में शो करता है, या बेसिक मीडियम में फेनोप्थेलिन का कलर हो जाता है पिंक, और एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में फेनोप्थेलिन क्या होता है, कलरलेस। तो पहले में क्या बोला था, फर्स्ट कंडीशन में बोला था मेरा होगा पिंक, उसके बाद कलरलेस, फिर पिंक। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा सॉल्यूशन क्या रहेगा, बेसिक, फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है कलरलेस मतलब एसिडिक, और फिर पिंक हो रहा है मतलब फिर बेसिक। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन ये वाला दिया है, बेसिक, एसिडिक, बेसिक, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, वेरी इजी क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 बोला है करेक्ट सीक्वेंस व्हेन समवन टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकंटिन्यूअसली, मतलब यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट इधर को अगर टच करेंगे तो कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो समझ में, रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन है कैसे होगा। तो यहाँ से सबसे पहले टच करेंगे, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर लास्ट में रिसेप्टर वहाँ से आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा देखिए, तो सबसे पहला है रिसेप्टर इन स्किन होगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन, इसको टच करेंगे फिर सेंसरी न्यूरॉन सेंस होगा, फिर रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल इन आर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले होगा क्या, रिसेप्टर, रिसेप्टर इन स्किन। फिर उसके बाद क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन। फिर यहां से क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन। इसके बाद होगा रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन के बाद क्या होगा, मोटर न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन के बाद क्या होगा, मोटर न्यूरॉन के बाद है हमारा इफेक्टर मसल इन आर्म, इफेक्टर मसल, इफेक्टर मसल। ये है सीक्वेंस, ये है पूरा सीक्वेंस। तो 1 से 4 तक सॉल्व हो गया है। अभी चलिए 5th वाला देख लेते हैं। तो 5th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th वाला क्वेश्चन क्या है, 5th वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो दिया है ZnO3 होल ट्वाइस, इधर एक तो x है, फिर इधर हम लोग का क्या दिया है, हीट दिया है, फिर इधर हो रहा है हमारा ZnO प्लस NO2 प्लस O2, इधर है मेरा y और इधर है मेरा क्या, z। तो बोला है x y z क्या होगा अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ। तो बैलेंस करने के लिए देखिए मेरा जिंक इधर है, जिंक बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन कितना है उधर, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं। तो अगर मैं इधर एक 2 मल्टीप्लाइड करूँ, अगर 2 ZnNO3 अगर होल ट्वाइस करूँ, देखिए तो राइट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जिंक, जिंक बैलेंस हो गया। अभी ऑक्सीजन देखिए 3 to the 6 to the 12, इधर कितना हो रहा है 2 ऑक्सीजन, 4 इधर 6, तो नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे, मेरा इधर नाइट्रोजन कितना है देखिए 2 to 4, तो इधर मैं अगर एक 4 मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए बैलेंस हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या है 2 to 4। ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गॉट इट। फिर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ए प्लस बी कॉम्बाइन होके ए बी, ये कॉम्बिनेशन। लेकिन क्वेश्चन पूछा नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो पहला में देखिए, पहले वाला में तो ऐड हो जा रहा है C+O2 CO2, ये वाला कॉम्बिनेशन है, सेकंड वाला भी कॉम्बिनेशन है, थर्ड वाला भी कॉम्बिनेशन है। सिर्फ जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या दिया है, Fe2O3 प्लस 3CO, इसका साथ क्या हो रहा है 2Fe प्लस 3CO2, तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा 6 का डी। समझ गए, आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टूड दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर इन डिस्टिल्ड वाटर। पीएच क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH प्लस HCl क्या होता है, NaCl प्लस H2O, यही तो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यही तो है। ये क्या है, ये है न्यूट्रल इन नेचर, यह है न्यूट्रल, यह न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू होगा हमारा 7 होगा। 7 ऑप्शन है, 7, हाँ ये तो ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, a metal X is used in thermite process when X is heated with oxygen it gives an oxide of Y। तो X है, इसको हीट किया गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें Y का एक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। फिर क्या बोला है, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, X एंड Y क्या है, तो एम्फोटेरिक मतलब ये एल्यूमिनियम होगा, तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होता है Al2O3, ये हो जाता है Al2O3। अभी बोलेंगे सर बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम एक अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो इधर एक 3 इधर एक 2 करना पड़ेगा। तो देखिए बैलेंस हो गया, 3 to the 6, 2 to the 6, 2 to 4, और इधर मुझे एक तो 4 मल्टीप्लाई कर देने से हो गया 4 एल्यूमिनियम हो गया Al2O3। तो ये बैलेंस रिएक्शन, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस इन व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ट्रांसलोकेशन, सॉल्यूबल, ऑप्शन डी दैट इज ट्रांसलोकेशन, दैट इज ट्रांसलोकेशन। तो एगुला मोटा मोटी मतलब यहाँ पर ओवरऑल समझ गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
10। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सेंस ऑर्गन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी नोज, वेरी इजी, ऑल्फैक्टरी नोज। 11 वाला, पॉन्ड नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, क्या होगा? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ऑप्शन डी, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? इसमें हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर इसको मैं थोड़ा ड्राइंग करता हूं। तो इस तरफ मेरा बोला है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा पॉजिट्रॉन, और इधर क्या है? इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो बोला है द फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक साइड में करंट, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या इंडिकेट करता है? थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द करंट, दिस इंडिकेट्स द फोर फिंगर इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब इंडिकेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो करंट किस तरफ है? इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का करंट किस तरफ है? इस तरफ है इलेक्ट्रॉन का करंट। तो करंट के लिए इस तरफ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है? इनटू द पेपर। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रॉन फोर्स करेगा इनटू या इनटू द बोर्ड। इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इनटू द बोर्ड, और पॉजिट्रॉन के लिए, पॉजिट्रॉन इस तरह मूवमेंट करता है, उसी तरफ उसका करंट का भी मूवमेंट होता है। तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पॉजिट्रॉन के लिए भी क्या होगा? पॉजिट्रॉन के लिए भी फोर्स अंदर की तरफ ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, पॉजिट्रॉन का करंट इस तरफ, थंब अंदर की तरफ। तो पॉजिट्रॉन क्या होगा? पॉजिट्रॉन भी एक्सपीरियंस करेगा इनटू द बोर्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज ऑप्शन ए, बोथ pointing into the plane of paper। तो ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल द इमेज ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस अफेक्टेड अपर हाफ ऑफ द लेंस रैप विद ब्लैक पेपर। अपर हाफ अगर कॉन्वेक्स लेंस का मैं ब्लैक पेपर से रैप कर दूं तो मेरा क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हमारा कि इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर मेरा है 13। बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लैक पेपर से ढक दिया, तो मेरा क्या इमेज फॉर्म होगा कि नहीं होगा? आंसर होगा इमेज फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। लेकिन ये जो इमेज फॉर्म होगा इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इमेज का क्या होगा? इमेज का इंटेंसिटी रिड्यूसेस। इंटेंसिटी रिड्यूसेस का मतलब क्या है? और कौन सा ऑप्शन होगा? ये हमारा ऑप्शन सी होगा, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, दैट इज ऑप्शन सी, ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 14, द फेनोमेना इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो में क्या होता है? इधर लाइट जाता है, फिर इधर से रिफ्रैक्शन होता है, फिर इधर से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल नहीं, कुछ हमारा रिफ्रैक्ट होकर निकल जाता है, कुछ लाइट हमारा रिफ्लेक्ट करता है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर इधर से मेरा डिस्पर्सन होना शुरू होता है। ये फिनोमेना है रेनबो फॉर्मेशन का। तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? लाइट जाएगा, लाइट ऐसे आ जाएगा, कुछ भी लाइट इधर नहीं पास होगा, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन इधर कुछ लाइट निकल जा रहा है, तो दिस इज व्हाट? इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन 15, कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिनिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना कम वेवलेंथ उसका उतना ज्यादा। तो कितना पूछा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसके लिए होगा? आंसर होगा रेड, रेड के लिए होगा। कौन सा ऑप्शन है? दिस इज ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है द कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल मिनिमम, तो जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम। तो रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे कम। समझे? वेरी गुड। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट बार मैग्नेट। बहुत ईजी, क्या है? सोलेनॉइड। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा सी, 16 का आंसर होगा सी, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे असर्शंस एंड रीजंस। अभी हम लोग करेंगे असर्शंस एंड रीजंस। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 17, असर्शंस एंड रीजंस। तो पहले असर्शन क्या दिया है देख लेते हैं, वो सही है कि गलत है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? अगर यहाँ से मेरा एक वायर है, इधर पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल अगर VA है, इसका पोटेंशियल VB है, अगर VA ग्रेटर देन VB मतलब हायर पोटेंशियल है, तो करंट मेरा इस तरफ फ्लो करता है। तो करंट फ्लोस फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होता है? ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है? हाँ, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो असर्शंस भी क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। तो ये वाला क्या है? ट्रू है, असर्शन ट्रू है। रीजनिंग देख लेते हैं। जो हमारा असर्शन और रीजन क्या दिया है? रीजन हमारा दिया है, रीजन दिया है कि ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। हाँ, ड्राई सेल तो मेंटेन करता है इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो एक ड्राई सेल जो है, एक बैटरी अगर मैं बोलूं तो एक बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, प्लस माइनस रहता है। तो ये ट्रू है। लेकिन 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 दो बोथ आर ट्रू, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये वाला नहीं है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है जो मैंने बोला, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इसका क्या होगा? बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इज, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा बी, दैट बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा बी। 18 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 वाला क्या बोला है? सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी अकॉर्डिंग टू NCERT। ये ट्रू है। तो इसका असर्शन से वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी, ये वाला क्या होगा? ट्रू होगा। अब रीजन क्या बोला है? रीजन बोला है वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन। हाँ, लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है, ये वाला भी ट्रू होगा। लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, इसलिए हेल्दी नहीं है। तो ये भी क्या होगा? बी। बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल डिटरमाइन व्हाट इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर। नो नो नो, सेक्स किससे डिटरमाइन होता है? XY क्रोमोसोम। और XY क्रोमोसोम कहाँ पर है? फादर के पास है। तो ये वाला रीजन क्या है? ये वाला असर्शन जो दिया है फॉल्स है। तो सेक्स किससे डिटरमाइन होता है? फादर के क्रोमोसोम से। तो ये वाला असर्शन क्या हो जाएगा? असर्शन हमारा हो जाएगा फॉल्स। रीजन क्या होगा? रीजन क्या दिया है? रीजन बोला है वुमेन हैव XX क्रोमोसोम। हाँ, ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। दैट इज ऑप्शन डी, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। क्योंकि वुमेन का तो XX क्रोमोसोम होता है, ये तो मदर के पास ही होता है। मदर के पास क्या रहता है? XX क्रोमोसोम। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? ग्रीन प्लांट्स ट्रैप ओनली 1% एनर्जी ऑफ द सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव्स। हाँ, ग्रीन प्लांट क्योंकि फर्स्ट हैंड में है, तो इसका आंसर होगा असर्शन बहुत ट्रू, असर्शन इज ट्रू। तो ग्रीन प्लांट्स 1% एक्वायर करता है। रीजन क्या बोला है? रीजन बोला है ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन। हाँ, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन है, लेकिन कुछ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर नहीं है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो लोग सैप्रोफाइटिक जाते हैं, जैसे स्वर्णलता हो गया, फिर हमारा जो ऐसे जो मेरा वीडी साइड्स जो प्लांट्स है जो दूसरे के ऊपर लेते हैं, तो वो ग्रीन प्लांट्स
प्रोड्यूसर नहीं है, कुछ कुछ कंज्यूमर भी है, कुछ कुछ कंज्यूमर है। तो जैसे इंसेक्टिवोरस जो प्लांट हो गया वो लोग खुद प्रोड्यूसर नहीं है, तो हर एक तो ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर नहीं है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नॉट प्रोड्यूसर, तो ये वाला होगा फॉल्स। तो इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर है, मैक्सिमम ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, लेकिन हर एक ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर नहीं है, कुछ कुछ ग्रीन प्लांट कंज्यूमर भी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो हमारा सी होगा, ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। गॉट इट? तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यू पार्ट दैट इज सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो अगर आप भी अपना क्वेश्चन का सेट ए, मतलब जो सेट आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराना चाहते हैं, वो मुझे नीचे मेरे ईमेल आईडी दिया है, उसमें आप लोग सेंड कर सकते हैं, तो मैं उस सेट का आंसर करके आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन लाऊंगा, मैं भी एमसीक्यू दैट इज सेट ए का, मतलब जो सेक्शन ए है उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रहा हूँ। फिर मैं और एक वीडियो भी लाऊंगा जिसमें दूसरा एक सेट का सॉल्व कराऊंगा। आप भी अगर अपना खुद का सेट सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल आईडी में आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड कर सकते हैं। आई होप आपका इस सेशन से बहुत हेल्प हुआ। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस एंड गुड बाय।